जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रही भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे तो कहे छे कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं। तो कहे छे कि रहीम जी कहे छे कि उत्तम स्वभावना लोको खराब सोबतमां रहे तो पण તેમના પર કશી અસર થતી નથી। રહીમ जी કહે છે કે ઉત્તમ સ્વભાવના લોકો ખરાબ સોબતમાં રહે તો પણ તેમના પર કશી અસર થતી નથી। જેવી રીતે ભયંકર ઝેરી સાપ ચંદનના વૃક્ષ પર વીંટળાયેલા રહે છે પરંતુ ચંદનમાં તેનું ઝેર ફેલાતું નથી। પછીને જોઈએ, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीम बिगर दूध को भथे न माखन होय। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहे छे कि कहीं रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख प्रयत्न करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती, इसीलिए इस तरह से दूध से जमाए गए दही को भी कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। तो कहेवाय छे रहीम जी कहे छे कि बगड़ेली वातना लाख प्रयत्न करवा छतां पण सुधारी शकाती नथी। જેવી જ રીતે ફાટેલા દૂધમાંથી જમાવેલા દહીંને પણ તેટલું વલોવવામાં આવે છે તો પણ માખણ નીકળતું નથી। રહીમન વિપદા હું ભલી જો થોરે દિન હોય, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी कहे छे कि कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी। જ્યારે કહે છે કે રહીમજી કહે છે કે આપત્તિ થોડા સમય માટે હોય તો એ સારી છે, કારણ કે થોડા સમયમાં જ આપણે સમજી જઈએ છીએ કે કોણ આપણું હિતેચ્છુ છે અને કોણ આપણું હિતેચ્છુ નથી। છેલ્લો દોહો જોઈએ, રહીમન વેનર મર ચૂકે જો કેહું માંગન ખાઈ જાહી, उसमें पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमन कहे छे कि जे मनुष्य रहीमन कहते हैं कि वे मनुष्य जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं परंतु उनसे भी पहले वे मर चुके हैं, जिनमें मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। तो कहे छे कि रहीम जी कहते हैं कि ते मनुष्य जीवता होवा छतां मरेला ज छे જેઓ બીજાને દરવાજે માંગવા જાય છે, પરંતુ તેમના કરતાં પણ પહેલાં તેઓ મૃત્યુ પામેલા છે જેમના મુખેથી નકાર નીકળે છે અથવા તો માંગનારાઓને આપવાની ના પાડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ કાવ્યની અંદર સમજ પડી છે। એની સાથે સાથે હું તમને પ્રશ્નો આપું છું, એ તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે એક વાક્યના સવાલ જવાબ, એક વાક્યના સવાલ જવાબ બધા જ લખવાના છે। पहलू है कि रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। तो हूँ तमने टूंका सवाल है ये समझावी आपू छूं। पहलो प्रश्न है कि रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। तो एनो जवाब एवो आवशे कि रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे कर सकते हैं वह बड़ों नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है कि उत्तम प्रकृति का लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ाती। शीशे को क्यों नहीं चाहिए। प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, अंततः इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मांगने के बारे में रहीम
આ પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પરીક્ષામાં પૂછાશે પણ નહીં અને આપણો અભ્યાસક્રમનો નથી, એ 12નો છે, એટલે એ તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાનો નથી। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? मांगने के बारे में रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। જોઈએ બીજો પ્રશ્ન। આજે છે પ્રશ્ન એ વિસ્તારથી લખવાના છે। મોસ્ટ आईएमपी प्रश्न છે वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम क्या समझते हैं? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન આપવું, આટલી વસ્તુ તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાની છે। ધન્યવાદ। સમાનાર્થી અને વિરોધી હું લખતી આપીશ।